हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज अपने बात करें राज्यपाल टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो बात करें राज्यपाल का जो भाग है भारतीय संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 153 से 162 तक राज्यपाल वर्णित है। बात करते हैं भी किसी भी राज्य की जो संसदात्मक शासन प्रणाली होती है, जो विधायिकी शासन प्रणाली होती है, उसमें 3 अंग बताए गए हैं। जैसे कार्यपालिका बताया गया, व्यवस्थापिका बताया गया, न्यायपालिका। कार्यपालिका आर्टिकल 153 से 167 तक। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका है आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक, ठीक है। व्यवस्थापिका की बात करें 168 से 213 तक। न्यायपालिका की बात करें 214 से 237 तक। बात करते अपने आगे बात करें कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना। व्यवस्थापिका का काम होता है कानूनों का निर्माण करना। और न्यायपालिका का काम होता है कानूनों के बारे में न्याय करना। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं तीनों अलग अलग पर है। बात करते हैं कार्यपालिका पे बात करें तो कार्यपालिका में राज्यपाल शामिल होता है, मुख्यमंत्री शामिल होता है, राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, महाधिवक्ता शामिल होता है। व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका में विधानमंडल होता है, विधानसभा भी आएगी, विधान परिषद भी आएगी। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में हाई कोर्ट भी आता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आता है, दोनों आते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं आगे बात करें कि राज्य की जो कार्यपालिका प्रमुख होती है, जो राज्य की जो संवैधानिक कार्यपालिका की संवैधानिक प्रमुख होता है, उसका संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। एक तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता ही होता है, दूसरे में केंद्र सरकार का एजेंट भी होता है, प्रतिनिधि भी होता है, ठीक है। याद रखना, ये 2 बातें याद रखना। बात करें राज्यपाल नाममात्र या औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो राज्य की मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बात करते हैं कि विधानमंडल के अंग के बारे में बात करें तो विधानमंडल राजस्थान की जो विधानमंडल है उसके 2 अंग है। वैसे तो अंग 2 होते हैं, लेकिन राजस्थान में विधानमंडल का एक ही अंग है जिसमें आता है विधानसभा, ठीक है। क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद है नहीं, इसलिए राजस्थान में एक ही अंग है विधानमंडल। अब बात करते हैं कि 6 राज्य कौन कौन से जहाँ पर द्विसदनात्मक विधानमंडलात्मक व्यवस्था है। तो याद रखना, एक तो कर्नाटक है, यूपी है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना। यानी 6 राज्य है जहाँ पर द्विसदन, यानी जहाँ पर विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। तो एक तो आ गया कर्नाटका, 2 नंबर यूपी आ गया, 3 नंबर महाराष्ट्र आ गया, 4 नंबर बिहार आ गया, 5 नंबर आंध्र प्रदेश आ गया, 6 नंबर तेलंगाना आ गया। तो भारत में टोटली 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा भी और विधान परिषद भी, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं राज्यपाल को याद करने के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि राज्यपाल में किसे किसे काउंट किया जाता है। यानी जो आर्टिकल है, तो एक छोटी सी टर्म होती है याद करने की, राज्यपाल पावर एक शर्त शपथ कर्तव्यों का पालन स्वयं मुख्यमंत्री की तरह। राज्यपाल पावर एक शर्त शपथ, ठीक है। राज्यपाल पावर एक शर्त शपथ कर्तव्यों का पालन स्वयं मुख्यमंत्री की तरह, ठीक है। यानी ये जो लॉजिक बताया गया इसमें आर्टिकल 153 से लेकर और 164 तक सारे के सारे आर्टिकल आ जाते हैं। यानी जिसमें मेन जो राज्यपाल के आर्टिकल है वो आ जाते हैं। और 164 में क्या बताया गया? सीएम के बारे में बताया गया। अब अपने बात करते हैं, आगे बात करें पहला जो आर्टिकल है उसके बारे में बात करते हैं। पहला आर्टिकल आता है 153 और 153 में क्या बताया गया? राज्यपाल पद के बारे में बताया। क्या बताया गया? राज्यपाल पद का उल्लेख। क्या बताया गया? राज्यपाल पद का उल्लेख बताया गया है। देखो बात करते हैं अपने 1 नंबर बात करें 153 राज्यपाल पद का उल्लेख। यानी इसमें एक बात बताई गई है कि मूल संविधान में प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये बात मूल संविधान में कही थी, लेकिन फिर 7वां चेंजेज हुआ, 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956। उसमें कहा गया कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अक्सर बनते भी हैं। राज्यों की ABCD श्रेणियों को समाप्त किया जाएगा। लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 525 की जाएगी। और राज प्रमुख संस्था समाप्त की जाएगी और उसकी जगह राज्यपाल पद का सृजन किया जाएगा। बात करूँ मैं राज प्रमुख की बात करता हूँ तो भारत के राजस्थान के जो अंतिम राज प्रमुख कौन थे? स्वामी मान सिंह द्वितीय थे। भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण होने के बाद जब राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो एकीकरण से पूर्व क्या बोलते थे? एकीकरण से पूर्व राज प्रमुख बोला करते थे।
लेकिन जैसे ही एकीकरण हो गया तो राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया और राजस्थान के नए राज्यपाल पद का सृजन किया गया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है, इनको नियुक्ति में आदेश तो दिया गया था 25 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, इनको नियुक्ति में आदेश दिया गया 25 अक्टूबर 1956 को। लेकिन मैं बात करूं कि इन्होंने अपने पद को ज्वाइन कब किया तो याद रखना, यानी इनका कार्यकाल कब माना जाता है, 1 नवंबर 1956 से इनका कार्यकाल शुरू माना जाता है। 1 नवंबर 1956 से इनका कार्यकाल क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ये बात याद रखना, 1 नवंबर 1956 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन इनको आदेश दिए गए थे 25 अक्टूबर 1956 को, लेकिन इनका कार्यकाल कब प्रारंभ हुआ, 1 नवंबर 1956 को, जिस दिन इन्होंने सीट को ग्रहण किया। 2 नंबर आता है आर्टिकल 154। 154 में बताया गया राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल या तो इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और उस अधीनस्थ अधिकारियों में कौन कौन होता है, अधीनस्थ अधिकारियों में होता है मुख्यमंत्री और उसके मंत्री परिषद। ठीक है, याद रखना। बात करते हैं शक्तियों के बारे में, बात करें तो राज्यपाल के पास कई प्रकार की शक्तियाँ हैं, जिसमें 1 नंबर विधायी शक्ति आती है। विधायी शक्ति में क्या है, अध्यादेश जारी करना, कानून बनाना, वीटो पावर। न्यायिक शक्ति जिसे समाधान की शक्ति है। कार्यपालिका मुख्यमंत्री है, मंत्री परिषद है, महाधिवक्ता है, जिला न्यायालयों की न्यायाधीशों नियुक्ति करना, ये सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति है। वित्तीय शक्तियों में क्या है, राज्य वित्त आयोग का गठन करना है, जिसमें बताया गया कि राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पंचायती राज और नगर निकायों के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। पंचायती राज 243 आई भाग 9 और नगर निकाय 243 वाई भाग 9 का है। फिर राज्यपाल के पास कुछ संवैधानिक सह विवेकीय शक्तियाँ भी होती हैं, आर्टिकल 163(2) ये बात बताता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति होती है और राष्ट्रपति के पास कौन सी होती है। 1 नंबर में बात करूँ विधायी शक्ति। विधायी शक्ति की बात करता हूँ तो दोनों के पास है, राष्ट्रपति के पास भी और राज्यपाल के पास भी है। कार्यपालिका शक्ति की बात करूँ तो कार्यपालिका शक्ति भी दोनों ही है, राष्ट्रपति के पास भी और राज्यपाल के पास भी है। वित्तीय शक्तियों की बात करूँ तो वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास भी है और राष्ट्रपति के पास भी है। न्यायिक शक्ति की बात करूँ राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी है। अध्यादेश की बात करूँ तो 123 राष्ट्रपति और 213 राज्यपाल। वीटो पावर की मैं बात करता हूँ, आर्टिकल 111 क्या कहता है, 111 कहता है राष्ट्रपति को, और जबकि 200 क्या कहता है, राज्यपाल को। 200 किसको कहता है, राज्यपाल को। ठीक है, याद रखना, ये सिमिलर शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी है। बात करते हैं आगे, ऐसी शक्ति जो राष्ट्रपति के पास तो है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है, जिनमें 1 नंबर आता है परामर्शदात्री शक्ति। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सैन्य शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होता है। आपातकालीन शक्तियाँ 352, 356, 360 ये राष्ट्रपति के पास है। जॉइंट मीटिंग संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 108। कूटनीतिक शक्ति आर्टिकल 53 में बताया गया कार्यपालिका से संबंधित है। ठीक है, यानी कूटनीति का मतलब है कुछ ऐसे फैसले जो देश हित में लेने पड़ते हैं, जो गुप्त होते हैं, जिनके रहस्य बताए नहीं जाते, उनको कूटनीतिक फैसले बोला गया। तो राष्ट्रपति के पास है, नहीं कि राज्यपाल के पास। हाँ, एक शक्ति है जो राज्यपाल के पास है, ठीक है, जिसको कहा गया सह विवेकीय शक्ति, यानी संवैधानिक सह विवेक राज्यपाल के पास है, परिस्थितिजन्य सह विवेक राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है। लेकिन जो सह विवेक शक्ति है ना, वह सिर्फ राज्यपाल के पास है। किसके पास है, राज्यपाल के पास। ठीक है, अगला आर्टिकल आता है 155, जिसमें बताया गया नियुक्ति के बारे में कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। किसकी सलाह पर, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और ये जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया, कनाडा देश से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, कनाडा देश से ये प्रावधान लिया, याद रखना नियुक्ति वाला। राज्यपाल की नियुक्ति हेतु कुछ सिफारिशें आती है, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया। 1 नंबर सिफारिश आएगी राजमनार समिति। राजमनार समिति का गठन 1969 में हुआ, रिपोर्ट 1971 में सौंपी। और कौन सी सरकार, तमिलनाडु सरकार। राजमनार समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर वीपी सिंह राजमनार। और सदस्य कौन थे, पीसी चंद्रा रेड्डी व लक्ष्मण स्वामी मुदालियर।
राजमनार समिति का संबंध क्या है? केंद्र राज्य संबंध है और राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध है। ठीक है। 2 नंबर आ जाता है सरकारी आयोग। सरकारी आयोग का गठन 1983, रिपोर्ट सौंप देता है 87 में, और इसकी रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? जनवरी 1988 में। और सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते? रणजीत सिंह सरकारिया, ये बात याद रखना। सदस्य कौन थे? SR सेन व B शिवरमन। और एक चीज बहुत खास बात है कि सरकारी आयोग की सिफारिश पर देश में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है राष्ट्रपति, अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। और इस आयोग ने टोटली 247 सिफारिशें पेश की थी, और ये पेपर में पूछा गया सवाल है, याद रखना। आगे बात करते हैं अपने पुंछी आयोग। पुंछी आयोग का गठन 2007 में होता है, रिपोर्ट 2010 में होती है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी। यह एकमात्र ऐसा आयोग है जिसमें 4 सदस्य हैं, विनोद कुमार, धीरेन्द्र सिंह, NR माधव मेनन और विजय शंकर। ठीक है। और इसी पुंछी आयोग ने टोटली 273 सिफारिश पेश की थी, जहां सरकारी आयोग 247 और इसने 273। ये आंकड़ा याद रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है, हो सकता है पूछ भी ले। ये पुंछी आयोग ने कुल कितनी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश पेश की थी? 273। चलें आगे। सरकारी आयोग की क्या क्या सिफारिश थी? देखो, सरकारी आयोग ने कहा कि जो राज्यपाल होगा ना, वर्तमान राजनीति से संबंध ना होना चाहिए। राज्यपाल की जब नियुक्ति की जाए तो मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाए। राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होना चाहिए, और राज्यपाल को राजनीतिक कारणों से नहीं हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाए, जिसे आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर लगता है। अंतर्राज्यीय परिषद को और ज़्यादा मजबूत किया जाए ताकि केंद्र और राज्यों के संबंध बढ़िया बने रहें। ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें बताई गई है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। अब आता है आर्टिकल 56 से, और 56 में बताया गया कार्यकाल। कार्यकाल में बताया गया है 156(1) कहता है, 156(1) क्या कहता है? याद रखना, 156(1) कहता है राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। किसके प्रसाद पर्यंत? राष्ट्रपति। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि राष्ट्रपति उसको हटा भी सकता है, नियुक्त भी करता है, और उसका ट्रांसफर भी कर सकता है। ये लिखा पढ़ा मैंने यहाँ पर लिख दिया कि प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है। ठीक है, याद रखना। आगे करते हैं बात। आगे बात करें कि राज्यपाल को हटाने से संबंधित संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, लेकिन 156(2) क्या कहता है? 156(2) कहता है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। 156(2) में क्या बात बताएगी कि जो राज्यपाल होगा वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ये बात याद रखना। फिर 156(3) में क्या बताया गया? 156(3) में बताया गया कि राज्यपाल अपनी पदावधि समाप्त होने के बाद भी तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। यह बात 156(3) में बताएगी, याद रखना। आजकल ये सब क्लोज भी पूछने लगे, 156(1) क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। फिर अलग से कुछ बात है। अलग से बात यह है कि राज्यपाल के स्थानांतरण का, यानी इसको ट्रांसफर करने का संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो उसकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर ट्रांसफर कर सकता है। ये बात याद रखना। और ये वाद तो बहुत फेमस है, याद रखना। वाद का नाम है बीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को बिना किसी कारणों से नहीं हटाया जा सकता। और क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था कि राज्यपाल को हटाने से संबंधित निम्न में से कौन सा वाद है? तो बीपी सिंगल बनाम भारत संघ 2010। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को बिना किसी कारणों के नहीं हटाया जा सकता। ये बात याद रखना। आर्टिकल 157 की बात करते हैं। 157 की बात करें तो 157 में आती है योग्यताएं। राज्यपाल की क्या क्या योग्यताएं होती हैं? ठीक है, मोटी मोटी। तो 1 नंबर योग्यता आती है भारत का नागरिक होना चाहिए मूल रूप से, यानी जहाँ पर रह रहा है, जिस राज्य में रह रहा है, उस जहाँ जिस जगह रह रहा है उसकी नागरिकता होना चाहिए। और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 है, राष्ट्रपति के लिए 35 और उपराष्ट्रपति के लिए 35। ठीक है, योग्यताएं 2 ही है, याद रखना मोटी मोटी। फिर बात करते हैं आगे। हाँ, आगे बात करते हैं। आगे एक चीज़ और याद रखना कि राज्यपाल पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता व अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। बस इतनी याद रखना। आर्टिकल 158, क्योंकि अब अपन लोग रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ तो आप लोगों ने लिया होगा।
फटाफट रिवाइज ही करना है। 158 में बताया गया राज्यपाल की सेवा शर्तों के बारे में। सेवा शर्तें क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, ऐसा सदस्य है जो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो उसे राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। यदि वह किसी सदन या सदस्य है तो पद ग्रहण की तिथि से उस सदन में उसका स्थान रिक्त समझो। ऐसे समझो ऐसा कोई व्यक्ति जो संसद या राज्य के विधानमंडल में कोई सदस्य है तो पहली बात उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। अगर वह बन जाता है तो जिस दिन वह पद ग्रहण करेगा, पद ग्रहण की तिथि से जो पहले वाला पद था ना, उस सदन में उसका वह पद क्या मान लिया जाएगा? रिक्त मान लिया जाएगा, क्योंकि एक समय एक व्यक्ति दो पद को कभी भी धारण नहीं कर सकता। और 158(2) क्या कहता है कि राज्यपाल अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करे। ये नहीं है कि राज्यपाल तो बन गया, राज्यपाल बनने के बाद उसके मन में आए नहीं यार अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे देते हैं, फर्स्ट ग्रेड की नौकरी कर लेते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर बन जाते हैं, तो ये जो पद है ना ये लाभ के पद माने जाते हैं। 4 पद है भारत में जो लाभ के पद नहीं माने जाते। एक तो है राष्ट्रपति, 2 नंबर है उपराष्ट्रपति, 3 नंबर है राज्यपाल और 4 नंबर है केंद्र व संघ के मंत्री। ये 4 पद लाभ के पद में नहीं माने जाते। फिर आगे बात करें, आगे बताया गया कि राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। राज्यपाल के वेतन भत्तों, यहाँ पर एक बात याद रखना, राज्यपाल को जो वेतन दिया जाएगा ना वह तो दिया जाएगा राज्य की संचित निधि से, और जो भत्ता दिया जाएगा ना पेंशन वह दी जाएगी भारत की संचित निधि से। तो याद रखना राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा। 158(3), 158(4) क्या कहते हैं? 158(4) कहता है कि कार्यकाल के दौरान राज्यपाल की उपलब्धियां और वेतन भत्ते कम नहीं किए जाएंगे। ये नहीं होगा कि राज्यपाल का वेतन 3 लाख रुपये है और उसको पद पर बनाने के बाद कह देते हैं नहीं राज्यपाल का तो कम है वेतन, इसको 5 लाख कर देते हैं। या फिर ऐसा हो जाता है भी 3 लाख तो ज़्यादा है, इसको 2 लाख कर देते हैं। ऐसा कम या ज़्यादा नहीं किया जाएगा। और सबसे खास बात याद रखना कि राज्यपाल को जो वेतन तो दिया जाता है राज्य की संचित निधि से, और जो पेंशन है वह दी जाती है भारत की संचित निधि से। समझ में बात क्या? ये दोनों फैक्ट याद रखना। आगे बात करें कि राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में भी मिलता है। अनुसूची 2 है ना, उस अनुसूची 2 में राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात ये याद रखना, ये पूछी भी गई है, क्या पूछी गई है कि अगर एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है ना तो उसे वेतन भत्ते उन राज्यों के अनुपात में दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ये नहीं है कि राज्यपाल का वेतन 3 लाख रुपए है। कई बार क्या होता है कि राज्यपाल को कार्यवाहक बना दिया जाता है दूसरे राज्यों का, तो 3.5 लाख तो राजस्थान के हो गए और 3.5 लाख उसको हरियाणा का बनाया उसके हो गए, तो टोटल 7 लाख हो गए। तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति के खुद का वेतन अधिकतम 8 लाख होता है, तो राष्ट्रपति कभी भी अपने से ज़्यादा नहीं करेगा। लेकिन वो कुछ परिस्थितियों में होता है, लेकिन जब पदावधि पर राष्ट्रपति होता है तो उसको लगभग 4-4.5 लाख मिलते हैं। तो अगर राज्यपाल को 2 राज्यों के अनुपात में दिए जाएंगे तो 7 लाख हो गए, और राष्ट्रपति खुद ले रहा है 4 लाख 4.5 लाख। तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति कभी भी अपने से ज़्यादा नहीं देगा, फिर राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि इसको वेतन कितना दिया जाए। बात आई समझ में? आगे बात करते हैं 159 में शपथ के बारे में बताया गया कि राज्यपाल की शपथ है या प्रतिज्ञान, दोनों याद रखना। शपथ का मतलब होता है क्या कि जो ईश्वर को मानता है वो शपथ लेता है और जो ईश्वर को नहीं मानता वो प्रतिज्ञान करेगा। बताया गया कि पद ग्रहण से पूर्व उस राज्य में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, यानी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगर मुख्य की अनुपस्थिति है तो वरिष्ठतम दिलाएगा, ठीक है। और फिर बात याद रखना कि राज्यपाल किस चीज़ की शपथ लेता है, तो याद रखना राज्यपाल है संविधान और विधि का संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेता है। और शपथ का जो प्रारूप है ना अनुसूची 3 में न होकर अनुच्छेद 159 में मिलता है। ये बात याद रखना। हाँ, वेतन भत्ते अनुसूची 2 में, लेकिन शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता, अनुच्छेद 159 में मिलता है। बात आई समझ में? अब बात करते हैं 160 में बताया गया, 160 में ये बताया गया है कि कुछ परिस्थितियों में यानी कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, यानी क्या होता है कि राज्यपाल कुछ कंडीशन में अगर रिक्त हो जाए पद, उसकी जगह राष्ट्रपति क्या करेगा, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
आर्टिकल 161 में बताया गया क्षमादान की शक्तियाँ, कि राज्यपाल को माफ़ करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि राज्यपाल मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन उसे रोक सकता है, उसे लघुकृत मतलब उसे थोड़े टाइम के लिए रोक कर रख सकता है। राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, ये तो उसकी शक्ति है ही है। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, कोर्ट मार्शल के द्वारा दिए गए दंड को भी क्षमा कर सकता है, और संघ सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर भी दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। बस भी इतना याद रखना। अब आती है आर्टिकल 162 में राज्यपाल के कार्यपालिका कर्तव्यों का विस्तार। तो इसमें अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं। एक नंबर आती है कार्यकारी शक्ति, ठीक है, जो नियुक्ति से संबंधित है सारी की सारी, ठीक है। 2 नंबर आती है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में वो होगा जब राज्यपाल संसद से जुड़ा हुआ कोई भी काम करता है। आर्टिकल 168 में क्या बताया गया? 168 में बताया गया कि राज्यपाल राज्य विधायिका का अंग होता है। 171 में क्या बताया गया? 171 में बताया गया राज्यपाल विधान परिषद में 1/4 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो साहित्य विज्ञान कहाँ से जुड़े होने चाहिए? साहित्य विज्ञान कला सहकारिता आंदोलन समाज सेवा से जुड़े होने चाहिए। और एक खास बात याद रखना, ये जो 5 फील्ड है ना, इनका उल्लेख 175 में है। 174 में बताया गया कि राज्यपाल उस राज्य के विधानमंडल में एक या दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है। जॉइंट अधिवेशन मतलब दोनों को इकट्ठा कर सकता है, संयुक्त बैठक नहीं है। संयुक्त बैठक अलग है, ये अधिवेशन की बात हो रही है, जैसे राष्ट्रपति 86 और 87 में बुलाता है। 174(2) में क्या बताया गया है कि राज्यपाल किसी भी सदन को सत्रावसान कर सकता है। ये राष्ट्रपति भी करता है, राज्यपाल भी करता है। फिर आता है अभी कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रखता है। जिससे बात करूं भी, अगर ऐसा कोई विधेयक जो राष्ट्रीय हित से जुड़ा हो, ऐसा विधेयक जो देश हित से जुड़ा हो, हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी करता हो, वित्तीय आपातकाल के समय विधानमंडल द्वारा पारित किया गया धन विधेयक हो, नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो और संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित हो, अगर ऐसे कोई विधेयक है ना जिन पर राज्यपाल खुद राय लेने में असमर्थ है, निर्णय लेने में असमर्थ है, तब वह राष्ट्रपति के लिए उसको क्या करेगा? रिजर्व रखेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करें कि अध्यादेश जारी करने के बारे में, वो सेम ही प्रोसेस है। 123 में राष्ट्रपति है, 213 में राज्यपाल है। फिर बात करते हैं 175(1) में बताया गया कि राज्यपाल क्या करेगा? अभिभाषण देगा, वो पीछे पढ़ कर रहे हैं। ठीक है, 175(2) में क्या है? राज्यपाल का संदेश भेजना। 176 में क्या है? 176 में दोनों सदनों को संयुक्त तौर पर क्या करेगा? विशेष अभिभाषण देगा। जैसे आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति देता है, उसी प्रकार राज्यपाल देगा। 180 में क्या बताया गया? 180 में बताया गया कि अगर स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो विधानसभा के किसी भी सदस्य को कार्यवाही हेतु राज्यपाल नियुक्त करेगा। बस सीधे याद रखना। 192 में क्या बताया गया? भ्रष्टाचार के आधार पर अगर विधानसभा के सदस्य पाए जाते हैं ना, तो राज्यपाल क्या करेगा? भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके उन्हें अयोग्य घोषित करेगा। याद रखना है। और 192 में क्या है? ये है। लेकिन 191 में क्या है? अगर दल बदल कोई सदस्य करते हैं ना विधानसभा के, तो उनको निष्कासित कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ये बात याद रखना। फिर आर्टिकल पूरे 200 में पीछे मैंने बताया वैसे विधेयक जो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखेगा, तो वही है विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना। बस इतनी सी बात याद रखना। फिर बात करते हैं आगे बात करें 333 में बताया गया कि राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है अगर उनका विधानसभा में प्रतिनिधित्व ना हो तो। लेकिन ये करता था, अगर मैं बात करूं तो आज नहीं करता, पहले करता था। इसको 2019 में हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि 104वां विधान संशोधन 2019 जो लागू 2020 में होता है, इसके तहत एंग्लो इंडियन के मनोनयन के प्रावधान को हटा दिया गया। और इसमें एक रिजर्वेशन और बताया गया कि जो अनुसूचित जाति है और जो अनुसूचित जनजाति है, इनका जो कार्यकाल है ना आरक्षण वाला, उसको 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। ये बात याद रखना। कौन सा संविधान संशोधन? 104वां संविधान संशोधन। आगे वित्तीय शक्तियों की बात करें तो 202 में आय और व्यय का अनुमान रखेगा राज्यपाल। धन विधेयक की प्रक्रिया याद रखना 198 में, धन विधेयक की परिभाषा 199 में, और अनुमति कब देगा? 200 के तहत। फिर बात करते हैं आगे बात करें कि राज्यपाल ग्राम पंचायतों में नगर पालिकाओं की वित्तीय समीक्षा हेतु प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है।
ठीक है। आगे ये न्यायिक शक्ति आ गई, आर्टिकल 161 में समाधान करेगा, वो सेम ही वापिस आ गई। ठीक है। साय विवेक शक्ति आ गई। ठीक है। ये कुछ संविधान प्रदत्त साय विवेक शक्ति हैं। हाँ, ये याद रखना, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा? सबसे कम रहा 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। राज्यपाल संपूर्णानंद हुकम सिंह। मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। रीजन क्या था? चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण। ठीक है। 2 नंबर 77 में लगा। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में बताता हूँ 67, 77, 80, 92। और राज्यपाल को याद करने की ट्रिक बताता हूँ कि संपूर्ण, बताता हूँ क्या बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि संपूर्ण वेद रघु में संपूर्णानंद, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक, एम चिन्ना रेड्डी। ये बात याद रखना। पहले में सुखाड़िया साहब, दूसरे में जोशी जी, तीसरे और चौथे में बेरू सिंह शेखावत। याद रखना। चौथा जो राज्यपाल था ना, सॉरी, जो चौथा राष्ट्रपति शासन था, याद रखना, चौथा राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा समय तक रहा था, 353 दिन, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993। याद रखना ये। और इसमें 3 राज्यपाल बदले थे, एम चिन्ना रेड्डी, बलीराम भगत, धनिकलाल मंडल। क्यों लगा था? बाबरी मस्जिद विवाद के कारण। याद रखना। अब कुछ फैक्ट आते हैं, उन फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में यहाँ से 1-2 सवाल पूछने को जरूर मिलते हैं। एक नंबर बात करूँ कि राज्य की, एक नंबर बात करता हूँ कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। ठीक है। एक नंबर बात करूँ कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। 2 नंबर बात करूँ कि ऐसी 3 महिलाएं जो राज्यपाल बन चुकी हैं, तो याद रखना, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट हलवा। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त, पद पर प्रभा राव। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की याद में। राज्यपाल को सोने की पिंजरे में बंद चिड़िया किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने कहा। ठीक है। याद रखना, ये बहुत सारे फैक्ट हैं। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें पद से बर्खास्त किया गया, तो याद रखना उस बंदे का नाम क्या है? उस बंदे का नाम है रघुकुल तिलक। ये भी पेपर में पूछा गया। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह। न्यूनतम कार्यकाल वाले टीवी राजेश्वर। याद रखना, टीवी बहुत ही कम देखना चाहिए, न्यून देखना चाहिए, तो टीवी राजेश्वर। प्रथम राज्यपाल जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, दरबारा सिंह। और प्रथम महिला प्रभा राव। अब तक राजस्थान के 4 राज्यपाल, ये भी पेपर में पूछा गया, जिनके पद पर रहते मृत्यु हो चुकी है, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव। ठीक है। दरबारा सिंह, NK जैन, SK सिंह है और प्रभा राव। फिर बात करते हैं कि ऐसे राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, तो उनका नाम आता है बलीराम भगत। ये भी पेपर में, ये सारे के सारे लगभग कोई ना कोई पेपर में पूछे गए हैं। बलीराम भगत। ऐसे राज्यपाल जो राष्ट्रपति बने, प्रतिभा पाटिल। ऐसे राज्यपाल जो HAL हाल के अध्यक्ष थे, OP मेहरा। ऐसे राज्यपाल जो RPSC के मेंबर रहे, रघुकुल तिलक। पद से त्याग पत्र देने वाले मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अंशुमान सिंह। कौन है? अंशुमान सिंह। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अंशुमान सिंह। फिर लोकसभा अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री रहे शिवराज सिंह पाटिल। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान के लोकायुक्त रहे मिलाप चंद जैन। संघ लोक सेवा आयोग के स्पीकर रहे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे AR किदवई और स्वरूप सिंह। जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग का रूप बदल दिया, वो था स्वरूप सिंह। ऐसे याद रखना। ऐसे राज्यपाल जिन्होंने कार्यकाल पूरा किया, गुरमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद, कल्याण सिंह। गुरमुख तो निहाल हो गया कार्यकाल को पूरा करके, ऐसे याद रखना। राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक 8 बार अभिभाषण देने वाले, गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे करते हैं बात। आगे बात करेंगे सर्वाधिक समय तक अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल शिवराज सिंह पाटिल। पहले राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण। राजस्थान के पहले राज्यपाल जिन्हें अतिरिक्त कार्य प्रभार दिया गया, स्वरूप सिंह। वही स्वरूप सिंह जो संघ लोक सेवा आयोग के रहे थे। डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य संपूर्णानंद। ये पेपर में पूछा गया, याद रखना। अब बात करते हैं कि ऐसे राज्यपाल जो दूसरे राज्यों में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। एक नंबर आता है निहाल सिंह। निहाल सिंह दिल्ली के रह चुके हैं। मदन लाल खुराना दिल्ली के। संपूर्णानंद कल्याण सिंह यूपी के। एम चिन्ना रेड्डी आंध्र प्रदेश के। बसंतराव पाटिल महाराष्ट्र के। और दरबारा सिंह PNB बोले तो पंजाब के। तो ये था राज्यपाल टॉपिक।
उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। समझ में तो क्या, आप तो रिवाइज ही करना है, पढ़ तो आप लोगों ने रखा है। तो थैंक यू दोस्तों।